हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो उसके बारे में जानने से पहले और उसका 3D स्ट्रक्चर देखने से पहले उसके बारे में हम थ्योरी थोड़ा सा जानेंगे सिंपल में वो होता क्या है। आज हम बोन के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो अपना नज़र थोड़ा गड़ाए रखिए और टिकाए रखिए। इसको पूरा बेसिक से लास्ट तक डिफ़िकल्ट तक समझने के लिए आपके लिए कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सब जो होता है सिंपल ही होता है। तो वेयर आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट दिस चैप्टर नाउ, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम चालू करते हैं बोन स्केलेटन सिस्टम से। तो स्केलेटन स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं तो यानी कि स्केलेटन सिस्टम थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। स्केलेटन सिस्टम, इस स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जो आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग पड़ गया है स्केलेटन सिस्टम। तो आइए जान लेते हैं स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। तो इन द स्केलेटन सिस्टम will be study about the bone and their function। नाउ ये हम जान चुके हैं कि स्केलेटन सिस्टम में हम क्या करते हैं। स्केलेटन सिस्टम में जो बोन होता है, बोन के बारे में पढ़ते हैं और स्केलेटन सिस्टम बना किस चीज़ से है, तो ये भी जान लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम यानी कि स्केलेटन सिस्टम मेड बाय बोन एंड देयर ज्वाइंट। बोन एंड देयर ज्वाइंट स्केलेटन सिस्टम में जो होता है, स्केलेटन सिस्टम बोन और उसके बोन के ज्वाइंट से बना होता है। तो आप देख सकते हैं सिंपली में इस तरह स्केलेटन सिस्टम मेड बाय बोन एंड देयर ज्वाइंट। स्केलेटन सिस्टम बोन और उसके ज्वाइंट से बना हुआ है। फिर हम देखेंगे एक टर्म और देखेंगे, जो टर्म भी सिंपल है, आप समझ सकते हैं सिंपल में। आर्थोलॉजी। तो दोस्तों आर्थोलॉजी का मतलब क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो आर्थोलॉजी इट मीन्स कह सकते हैं, आर्थोलॉजी जो होता है इट इज branch of
मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस in which will be study about in which study about their in which study about bone and their फंक्शन यानी कि इस तरह कह सकते हैं जो आर्थोलॉजी होता है, आर्थोलॉजी में इन द आर्थोलॉजी जो होता है इन द आर्थोलॉजी विल बी स्टडी इस तरह कर सकते हैं आर्थोलॉजी जैसे कि इन विच आर्थोलॉजी कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच विल बी स्टडी अबाउट द बोन एंड देयर फंक्शन। तो आर्थोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच विल वी स्टडी अबाउट बोन एंड देयर फंक्शन। तो इस तरह एक बार और देख सकते हैं जो सिंपल है इस तरह एक बार और देख सकते हैं आर्थोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच विल बी स्टडी अबाउट बोन एंड देयर फंक्शन। वो कौन सा साइंस? मेडिकल साइंस। ओके यहाँ पर जैसे लिखा गया आर्थोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच विल बी स्टडी अबाउट द बोन एंड देयर फंक्शन। बस इतना एक आप कह सकते हैं जो सिंपल है। नेक्स्ट जो है अब हम जानेंगे, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ह्यूमन बोन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बोन जो होता है, बोन कितने भाग में बॉडी के हमारे बांटे गए हैं। तो इस तरह देख लेते हैं बोन बहुत मोटा हो गया ये तो बोन जो होता है, बोन को हम दो भाग में बांटते हैं अपने बॉडी के बोन को। जो पहला होता है एक्सियल बोन होता है, जो दूसरा बोन होता है वो एपेंडिक्यूलर भाग में बटा हुआ होता है, यानी कि एपेंडिक्यूलर। तो जो बोन होता है, बोन दो भाग में बटे होते हैं। पहला जो बोन होता है उस बोन का जो भाग होता है, जो हमारे पूरे बॉडी के बोन होते हैं उस बोन को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला जो बांट देते हैं उसका नाम होता है, उस बोन का नाम होता है एक्सियल बोन, और दूसरा जो बांट देते हैं उस बोन का नाम होता है एपेंडिक्यूलर बोन। ये दो भाग होते हैं हमारे बोन में। जो हमारे बॉडी के बोन हैं दो भाग में बांट देते हैं, एक्सियल बोन एंड एपेंडिक्यूलर बोन। नेक्स्ट जो होता है, अब हम जानेंगे एक्सियल बोन। तो एक्सियल बोन जो होता है, एक्सियल बोन
तो एक्सियल बोन में जो होता है टोटल हड्डी का संख्या यानी कि टोटल बोन्स की संख्या 18 होते हैं, 18 बोन्स होते हैं, 18 बोन्स होते हैं। और इसमें जो आते हैं, इसमें आपका जो हमारा एक्सियल बोन होता है, एक्सियल बोन में क्या कौन कौन से आ जाते हैं तो ये जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लिए कि एक्सियल बोन जो होता है, एक्सियल बोन में टोटल हड्डी जो होता है, हड्डी का टोटल हड्डी 18 होता है। कितना होता है टोटल हड्डी 18 होता है। किसमें? एक्सियल बोन में टोटल हड्डी का संख्या होते हैं 18 होते हैं टोटल हड्डी की संख्या एक्सियल बोन में, जो आपको याद रखना है। तो अब जानेंगे कि इसमें कौन कौन आते हैं। तो जो एक्सियल बोन होता है, एक्सियल बोन में जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जो पहला होता है वो हमारा स्कल आ जाता है, जिसमें टोटल हमारे स्कल आ जाते हैं। दूसरा जो होता है स्कल के बाद, दूसरा जो होता है हमारा स्कल के बाद रिब्स हो जाता है, रिब्स जिसको सीने का हड्डी बोलते हैं। जो थर्ड नंबर का जो होता है हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन जो थर्ड होता है वो बैकबोन होता है। तो आप तो ये समझ सकते हैं बैकबोन किसे कहते हैं। तो बैकबोन रीढ़ के हड्डी को कहा जाता है, जिसको हम सिंपली में कहते हैं वर्टेब्रल। तो वर्टेब्रल ना कह के आप आराम से समझ सकते हैं बैकबोन। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बैकबोन्स। तो 3 चीज़ आ गए। पहला आ गया आपका स्कल, दूसरा आ गया रिब्स, तीसरा आ गया बैकबोन। तो हम किस में पढ़ेंगे? एक्सियल बोन में हम इतना पढ़ेंगे, इतना के बारे में। तो बिना टाइम गंवाए हम चलिए अब शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, स्कल बोन। किससे? स्कल बोन्स। स्कल बोन्स से हम चालू करते हैं। नाउ अब देखिए स्कल बोन से चालू करते हैं। बोन ऑफ स्कल, जिसको कहते हैं बोन्स ऑफ स्कल, बोन ऑफ स्कल, बोन ऑफ स्कल। तो बोन ऑफ स्कल होते हैं। तो बोन ऑफ स्कल को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो पहला जो बोन ऑफ स्कल का 2 पार्ट होता है। तो पहला जो पार्ट होता है हमारा बोन ऑफ स्कल का, थोड़ा हम और इसको चौड़ा करते हैं। जो पहला भाग हो जाता है इसका होता है क्रेनियम। जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। सॉरी, थोड़ा इसको इरेज करके बनाते हैं। जो पहला बोन का भाग होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। उसको बोलते हैं क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम बोल सकते हैं या वी यानी कि ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। जो दूसरा इसमें हम स्टडी करते हैं वो हमारा होता है बोन ऑफ फेस, BO फेस, यानी कि बोन ऑफ फेस। क्या होता है? बोन ऑफ फेस। तो इतना आप आराम से समझ चुके हैं। जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा एक्सियल बोन होता है, एक्सियल बोन में हमारा 3 होते हैं जो स्टडी करते हैं, स्कल, रिब्स एंड वर्टेब्रल बैकबोन। तो हमसे उसमें से सब बैकबोन होता है, और उसमें से जो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, सबसे पहला हमारा बोन है बोन ऑफ स्कल। सबसे पहला बोन है बोन ऑफ स्कल। बोन ऑफ स्कल में 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक नाम है क्रेनियम और दूसरा क्रेनियम
बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं इसका बोन, और दूसरा में बोन ऑफ फेस बोलते हैं, दूसरा में बोन ऑफ फेस बोलते हैं। तो इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। थोड़ा ज़रा 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोला। हाँ ठीक है, ओके, इतना आप समझ लिए बोन ऑफ स्कल। अब बोन ऑफ स्कल होता है किस में आता है, स्कल में बोन ऑफ स्कल होता है, इसमें क्या आता है, 2 चीज़ आते हैं, एक क्रेनियम बोन और दूसरा फेस का बोन, ये 2 लोग आ जाते हैं बोन ऑफ स्कल में। तो अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेनियम बोन। तो क्रेनियम बोन, ओके, क्रेनियम बोन यानी कि बोन ऑफ क्रेनियम जो होता है, फर्स्ट हमारा जो हमारा होता है बोन ऑफ क्रेनियम, बोन ऑफ क्रेनियम यानी कि क्या होता है, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बोन ऑफ क्रेनियम, बोन ऑफ क्रेनियम। तो बोन ऑफ क्रेनियम को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, और लगभग हम इसमें जब पहले जान लेते हैं बोन ऑफ क्रेनियम में कितना हड्डी होता है। टोटल बोन ऑफ क्रेनियम यानी कि क्रेनियम जो कपाल होता है, कपाल में टोटल आपका कितना हड्डी होता है, 8, कितना बोन, 8 बोन होते हैं कपाल में, कपाल में होते हैं 8 बोन। इतना है समझ में, कपाल में कितने होते हैं, 8 बोन, क्रेनियम में कितने होते हैं, 8 बोन। अब इस 8 बोन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो होगा हमारा ये होगा, ध्यान से देखिए, पहला जो होगा एक फ्रंटल बोन होता है। पहले लिखते हैं 1 में, पहला नंबर, पहला 1 फ्रंटल बोन, 1 फ्रंटल बोन। फिर दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे होता है 2 पैरिटल बोन, 2 पैरिएटल बोन। फिर तीसरे नंबर पे लिखते हैं, दोस्तों थोड़ा ध्यान से, जो हम होता है तीसरे नंबर पे लिखते हैं टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल बोन, तीसरे नंबर पे टेम्पोरल बोन। और जो चौथे नंबर पे होता है, चौथे नंबर पे जो हमारा होता है उसको कहते हैं 1 ऑक्सीपिटल बोन, उसमें 1 ऑक्सीपिटल होता है, 1 ऑक्सीपिटल बोन, 1 ऑक्सीपिटल बोन। तो आइए एक बार फिर इसके बारे में जान लेते हैं। अब एक तरफ से गिनती करते जाइए और हम आपको बताते जाएंगे जो इसमें हम पढ़े हैं। तो पहले नंबर में 1 फ्रंटल बोन, कितना हुआ, 1 बोन। 2 पैरेटल बोन, कितना हुआ, 2 पैरेटल बोन और 1 फ्रंटल बोन, 3 बोन। फिर 2 टेम्पोरल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, ये 3 और 2 टेम्पोरल, ये है 5 बोन। और 1 ऑक्सीपिटल बोन, कितना हुआ, 6 बोन। देखिए 1 2 1 और 2 3 और 2 5 और 1 ए हो गया आपका, हो गया 6 बोन हो गए। और इसके बाद जो 5वें नंबर पे है, तो 5वें नंबर, जो 5वें नंबर पे आपका है एफनोइड बोन होता है। कौन सा, 5वें नंबर पर जो आपका होता है 1 एफनोइड, 1 एफनोइड बोन क्या होता है, 1 एफनोइड बोन होता है। और फिर 6 नंबर पे आपका जो होता है, 6 नंबर वाला आपका जो बहुत इजी है ना, 6 नंबर वाला इथमोइड क्या होता है, 1 इथमोइड बोन क्या होता है, 1 इथमोइड बोन। तो आप इसमें कितना पढ़ें, 6
अब इसमें देखिए 6 बोन था किसमें, पहला आपका उसमें जो था 1 फ्रंटल बोन और 2 पैरेटल बोन, तो 1 और 2 हो गए हैं 3, और तीसरे नंबर और 2 था टेम्पोरल बोन, 3 और 2 5, और चौथे नंबर पे 1 था ऑक्सीपिटल बोन जो हो गया आपका 6, और 5वें नंबर पे यहाँ जो है एक एफनोइड बोन, 1 एफनोइड बोन जो है गया आपका 7, और 6 नंबर पे 1 एथमोइड बोन जो आपका हो गया 8। तो आप जान चुके हैं 8 बोन किस में होता है, क्रेनियम में। क्रेनियम में 8 बोन होता है। एक बार और देख सकते हैं, एक बार और हम दिखा देते हैं। ओके, क्रेनियम में 8 बोन होता है। आप इतना याद रखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। इतना आप लोग जान चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट में हम स्टडी करने वाले हैं क्रेनियम बोन हो गया। अब बचा कौन सा, बचा फेस। क्रेनियम बोन के बाद आपका बचा फेस। तो फेस में हम जानते हैं टोटल हड्डी का जो हमारा संख्या होता है कितना होता है, 14, यानी कि 14 हड्डी का संख्या होता है पूरे फेस में। तो लिख भी देते हैं फेस के बारे में। फेस में टोटल 14 हड्डी होते हैं। टोटल 14 हड्डी किस में होते हैं, फेस में। फेस में टोटल 14 हड्डी होते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं अब ये फेस जो होता है कितने भाग में बचा होता है, कौन कौन किसमें 14 हड्डी होते हैं। तो इसमें भी देख ले रहे हैं। जो पहले में होता है, पहले में 2 आपका यानी कि 2 आपका मैगजिला बोन कितना होता है, 2 होता है। मैगजिला बोन 2 होता है जो ऊपर वाले जा में आते हैं। फिर एक आपका बोन जो होता है, अब मैंडिबल बोन होता है जो नीचे वाले जबड़े का होता है। कौन सा बोन होता है, मैंडिबल बोन, 1 मैंडिबल बोन। तीसरे नंबर पे जो है आपका मैंडिबल जो लोअर जाकर होता है, 2 पैलेट क्या हुआ, 2 पैलेट बोन हो गए, 2 पैलेट बोन। जो थर्ड नंबर पे है आपका, थर्ड नंबर में थर्ड नंबर जो होता है, थर्ड नंबर पे 2 पैलेट बोन हो गए। जो फोर्थ नंबर पे है आपका, जो फोर्थ नंबर पे आपका है, फोर्थ नंबर में आपका हो जाता है जाइगोमेटिक, जिसमें होते हैं 2 जाइगोमेटिक बोन। जो फिफ्थ नंबर का है आपका, वो हो गया लैक्राइमल, जो आंसू वाला बोन बोलते हैं, 2 लैक्राइमल बोन आपका हो गया। फिफ्थ वाले में 2 लैक्राइमल बोन, याद रखें। फिर 2 नेजल बोन होते हैं जो 6 नंबर पे आते हैं, 2 नेजल बोन होता है जो 7 नंबर पे आपका आता है। और टोटल आपका हो गया 2 इंफेरियर टर्बिनेट बोन। क्या होता है, 2 आई से इंफेरियर, टी से टर्बिनेटेड, बी से बोन। जो आपका 8 नंबर पे होता है, 8 नंबर पे 1 वोमेर होता है, ONEVOMER, ओमर बोन। 8 यानी कि 1 वोमेर बोन होते हैं। तो इस तरह से पूरे हमारे फेस में जो बोन का संख्या होगा, टोटल कितना होगा, फेस का
संख्या जो हमारे फेस में हड्डी का संख्या हुआ टोटल 14 होगा। तो फिर हम एक बार इतना मतलब जान चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम जानेंगे इसके पूरे संरचना के बारे में जानेंगे और पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ कितना कितना बोन होता है ये हम जान चुके हैं, लेकिन अब 3D वीडियो में हम जानेंगे और उसको आपको दिखाने वाले हैं। तो थैंक्स नहीं अभी के लिए, फिर भी हम आपको तुरंत इसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा कॉपरेट करिए। ओके।